हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा फ्रॉम एडिटर्स और एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही सही सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप पैसे और उससे रिलेटेड इतनी सारी बातें सीखते हैं। इन सारी बातों को सीखने के दौरान कंपनियों को एनालाइज करने के लिए रेशियो एनालिसिस की मदद लगती ही लगती है। रेशियो एनालिसिस के तौर पे हमने बहुत सारे रेशियोज के बारे में बातें ऑलरेडी शुरू कर दी है। कॉन्सेप्ट वीडियोस में हमने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के ऊपर ऑलरेडी रेशियोज डिस्कस कर लिए हैं, किस तरह के वो रेशियोज होते हैं, कहाँ काम आते हैं, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई है। आज जिन सेट ऑफ रेशियोज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज को वैसे हम बिजनेस एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं, तो ये एक दूसरा नाम है जो आपको पता होना चाहिए। टर्नओवर रेशियोज का काम ये होता है कि ये आपको बताते हैं कि बिजनेस की अभी चाल ढाल कैसी है और बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है। देखो, किसी भी बिजनेस में आप अपने खुद के पैसे लगाते हैं और बाद में चाहते हैं कि उस पैसे पे आपको कुछ रिटर्न मिले। जाहिर सी बात है, आप चाहते हैं कि जो आपका पैसा है रिटर्न मिले। वो तो हम प्रॉफिटेबिलिटी में डिस्कस करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जो आप पैसा डाल भी रहे हैं बिजनेस में, आप ये भी चाहेंगे कि इस पैसे का ठीक से उपयोग हो, ये पैसे के हिसाब से धंधा ठीक से पनपे। वो धंधा पनप रहा है कि नहीं, वो धंधा एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं, बिजनेस एक्टिविटी के क्या हालचाल हैं, ये आपको पता करना है। तो आपको बिजनेस एक्टिविटी रेशियोज यानी कि टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। यहां जब हम टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो टर्नओवर रेशियोज कई भांति भांति के होते हैं। इसमें हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी बना लेते हैं, इसमें हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी बना लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी बना लेते हैं, इन्वेंट्री, डेटर, पेबल, सब चीज पे टर्नओवर रेशियो बन सकते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे करंट आइटम्स हैं, उन करंट आइटम्स को हम यहाँ पे टर्नओवर या फिर उससे किसी रिलेटेड टर्म से कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद में ये एनालाइज करते हैं कि बिजनेस की एफिशिएंसी, बिजनेस की चाल ढाल ठीक ठाक है या नहीं। ये कैसे होता है डिटेल में इस वीडियो में वही जानना है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन मेरे ख्याल से आप बने रहेंगे इस पूरे वीडियो के साथ में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कमेंट कोई बात नहीं, मिस आउट हो जाता है कई बार, बट आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टर्नओवर रेशियोज क्या है, फिर से आपके सामने रख देता हूं। तो देखो, टर्नओवर रेशियोज ना ये और कुछ नहीं बल्कि आपको ये बताते हैं कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी कैसे हो रही है, बिजनेस की एक्टिविटी का क्या हाल है जी। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी का क्या हाल है। अगर आपको ये मेजर करना है तो फिर आपको टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करने चाहिए। इसमें पहला जो टर्नओवर रेशियो हमारे सामने है वो है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, अब मैं आपको बता दूं, हर टर्नओवर रेशियो की कहानी एक ही है, एकदम हर टर्नओवर रेशियो की एक ही कहानी है कि जब टर्नओवर रेशियो कोई भी चीज का आता है तो उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो उसका रेशियो कैसे बनता है? उसका रेशियो बनने के लिए न्यूमरेटर में या तो टर्नओवर होता है या फिर उसी से कोई रिलेटेड टर्म होता है। मैं प्रूव करूंगा अपनी बात को, चिंता मत कीजिए। या तो ऊपर टर्नओवर होता है या फिर उसी से कोई रिलेटेड टर्म होता है। और डिवाइड जब हम करते हैं तो हम करते हैं एवरेज बाय द नेम, जो नाम प्रेफिक्स के तौर पे इस टर्नओवर रेशियो के आगे लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो की बात करें, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो की अगर आप बात करें तो उसके फॉर्मूले में ऊपर होगा टर्नओवर और नीचे होगा एवरेज टोटल एसेट्स। बात हमारे मन में यह आनी चाहिए सबसे पहले कि ये रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको क्या बताता है। तो देखो, इस रेशियो का सिग्निफिकेंस ये है कि कल को मान लो दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां आपस में राइवल कंपनीज हैं और दोनों का जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है उसका इंफॉर्मेशन है, एक का है 8, एक का है 18। तो इन दोनों कंपनियों से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेहतर है? ये समझना आसान है। ये 8 और ये 18 दरअसल कह क्या रहा है ये समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये 8 आपको ये बताता है कि अगर इस बिजनेस के पास 100 करोड़ रुपए एसेट्स में है तो ये बिजनेस रेवेन्यू लाके देता है 800 करोड़ का। वहीं पे अगर कंपनी बी के पास में भी 100 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स हैं तो कंपनी बी रेवेन्यू जनरेट करता है 1800 करोड़ का। ये देखा जाए तो एक मल्टीपल के तौर पे काम कर रहा है।
ये बताता है एसेट्स के मुकाबले टर्नओवर कितना गुना है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक बढ़िया तेज बिजनेस की इमेजिनेशन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होते जाएगा। अब कई बिजनेसेस होते हैं जो ना एसेट हैवी नहीं होते, यानी वहां पे टोटल एसेट्स ना बहुत ज्यादा नहीं होते, हल्के फुल्के एसेट्स होते हैं और लेकिन रेवेन्यू बहुत तगड़े रहते हैं। इसमें हम हमारे बिजनेस की भी बात कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज हम लोग लेबर ओरिएंटेड हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम पढ़ाएंगे, हमारा ही जोर है यार ज्यादा, हमने टोटल एसेट ज्यादा नहीं बिखेर रखे हैं। अगर हम स्टूडियो की भी बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो टोटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है, लेकिन रेवेन्यू ऑब्वियसली आपको पता है तगड़े है। तो यहां पे आप रेवेन्यू और अगर एसेट्स को कंपेयर करेंगे तो मल्टीपल काफी बढ़ करके आएगा। बट यहीं पे अगर हम किसी बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो वहां पे ये संभव नहीं होगा। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है, मशीनें लगती हैं, बहुत कुछ लगता है, इन्वेस्टमेंट हैवी है वहां पे, और रेवेन्यू फ्लो होता है लेकिन उतना तेजी से नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे ये मल्टीपल इतना तेजी से देखने को नहीं मिलता। तो ये मल्टीपल का पहला काम तो यही है कि आपको बताता है कि आपने जितने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस में, उसके मुकाबले आपका टर्नओवर कितना हो रहा है। ये तो है पहला, इसका स्ट्रक्चर समझना कि ये रेशियो का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। और जाहिर सी बात है, आमतौर पे आप यही चाहेंगे कि इसका वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, आप कम नहीं चाहोगे, क्योंकि कम होने का मतलब यह है कि आपने इन्वेस्ट बहुत किया और टर्नओवर उतना ज्यादा नहीं है। तो आमतौर पे आप चाहोगे कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, कम ना हो, ठीक है ना। हालांकि इसके दूसरे पॉइंट्स भी है, दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। ये हुआ पहला, इसको समझना कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है क्या। अब दूसरी बात ये आती है कि भैया इस पूरे फॉर्मूले में आपने नीचे एवरेज क्यों लिख रखा है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस रेशियो का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका न्यूमरेटर एक अलग सोर्स से आता है और डिनोमिनेटर एक अलग सोर्स से आता है। आप नहीं समझे मेरी बात को, तो अब समझिए, इसका न्यूमरेटर जो है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसका डिनोमिनेटर आता है बैलेंस शीट से, और दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। जब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर डेट के टर्नओवर की बात नहीं करते, बल्कि एक पूरे पीरियड के टर्नओवर की बात करते हैं। आमतौर पर टर्नओवर साल भर के लिए रिपोर्ट होता है। तो आप जब भी किसी भी कंपनी की सेल की बात करते हैं, वो या तो क्वार्टरली या फिर एनुअली सेल है। सो टर्नओवर इज अ फॉर अ पीरियड आइटम, व्हाइल टोटल एसेट्स इज अ स्टेटस ड्रिवन इनपुट, यानी उस दिन क्या है ये बताओ। अब ये कंफ्यूजन या ये कंपैरिजन कर पाना सही नहीं है। अगर हम यहां एप्पल्स टू एप्पल्स और ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं है, ये एप्पल टू ऑरेंजेस कंपैरिजन हो जा रहा है। आप एक फॉर द पीरियड आइटम को एज ऑन वाले आइटम से कैसे कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। पूरे साल भर के डेटा को एक पर्टिकुलर डेट के डेटा से मैच कराना, कंपेयर कराना, ये कहां का न्याय है, ये नहीं है न्याय। तो क्या करें, तो भैया एक उपाय है कि जो नीचे बैलेंस शीट वाला आइटम है ना, आप उसको भी पूरा साल भर का कैलकुलेट कर लो। तो भाई साल भर का कैसे हो सकता, तो साल भर की एवरेज निकाल लो। भाई वो भी संभव नहीं है, हर रोज कौन बैलेंस शीट बनाता है। तो कोई बात नहीं भैया, ये काम करो कि आपके पास ओपनिंग डे पे बैलेंस शीट है, आपके पास पिछले साल की 31 मार्च की बैलेंस शीट है, वो हो गई आपकी ओपनिंग, और इस साल की 31 मार्च की एक और बैलेंस शीट होगी, वो हो गई आपकी क्लोजिंग। इन दोनों में फिगर्स हैं आपके पास में, इन दोनों फिगर्स का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके एवरेज तो बनाया जा सकता है। जब आप ये करते हैं तो आप अपने आप में ये मान लेते हैं कि मेरा टोटल एसेट कोई एक दिन इतना नहीं था, बल्कि पूरे साल भर इतना मेंटेन हुआ। मुझे पता है ये गलत सोच है, ये कायदे से करेक्ट नहीं है, लेकिन हम इजी करने के लिए इसको ऐसा बोल देते हैं। अब क्योंकि हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे टोटल एसेट्स इतने ही बने रहते हैं पूरे साल भर, इसीलिए अब इसको कंपेयर करना पॉसिबल है विद द टर्नओवर। ये एक बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, लेकिन इसके पीछे काफी ज्यादा एफर्ट जाता है समझाने में और समझने में कि एक आइटम इसमें पीएल का है, दूसरा आइटम बैलेंस शीट का है, कंपैरिजन बनता नहीं है। कंपैरिजन करने लायक इसको बनाने के लिए आपको बैलेंस शीट वाले आइटम्स को एवरेज करना पड़ता है, और एवरेज करने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो दो बातें मैं चाहता था कि आप सीखें। पहली बात यह चाहता था कि टर्नओवर रेशियो जो भी होता है उसका जो न्यूमरेटर होता है
उसका जो न्यूमरेटर होता है वो होता है टर्नओवर, या फिर उससे कोई रिलेटेड टर्म भी हो सकता है, थोड़ी देर में आप देखेंगे एक रिलेटेड टर्म भी हो सकता है। और वहीं पे अगर मैं उसके डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में होगा हमेशा एवरेज ऑफ द नेम दैट इज द प्रीफिक्स ऑफ टर्नओवर रेशियो। देखते हैं इसको। पहला रेशियो जो है वो है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। नेचुरली इस रेशियो को हम लिखते वक्त टर्नओवर को लिखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे बाय एवरेज टोटल एसेट्स। हाँ मुझे पता है, मुझे एग्जाम ओरिएंटेड होकर के भी तो पढ़ाना है, तो मैं आपको बता दूं आमतौर पे ये एवरेज की नौबत नहीं आती। ज्यादातर सवालों में आप टोटल एसेट्स को ले लेते हो और मान लेते हो यही एवरेज, यही ओपनिंग, सब कुछ आप अज्यूम कर लेते हो। तो हर बार एवरेज पे सॉल्व करोगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर लॉजिकली एवरेज लिखना चाहिए। अब इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी अगर हम इसी रूल के हिसाब से जाएं तो इसका फॉर्मूला में लिखना चाहिए, आप मत लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला हमें लिखना चाहिए टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। करेक्ट? तो टेक्निकली ये सही है क्योंकि ऊपर आपने एक पीएल का आइटम लिया और नीचे जो बैलेंस शीट का आइटम भी है उसको आपने एवरेज कर दिया, तो आपने किया सब सही है। पर अब एक गड़बड़ और हो गई। ये गड़बड़ फिर से एप्पल्स टू ऑरेंज कंपैरिजन हो रहा है। कैसे भैया? वो इस वजह से कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो सेलिंग प्राइस पे मेजर नहीं होती, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो होता है एट कॉस्ट, नॉट एट सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे मेजर नहीं होता, ये होता है कॉस्ट पे, तो ऊपर वाले को भी तो कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा। और टर्नओवर को अगर आप कॉस्ट पे लेके आना चाहते हैं तो आप उसे बना देंगे COGS। जब आप टर्नओवर के जगह COGS यूज करोगे तब अब ये हुआ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, क्योंकि अब आप एक कॉस्ट वाले आइटम को एक कॉस्ट वाले आइटम से कंपेयर कर रहे हैं। एंड इसीलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉग्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और कॉग्स निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका कॉग्स का ये है कि आप ओपनिंग स्टॉक लो, उसमें परचेज ऐड करो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। और दूसरा तरीका है इसका सेल्स माइनस जीपी। तो ये कॉग्स कैलकुलेट करने के 2 तरीके हुए। और तीसरा तरीका होता है कॉस्ट शीट से, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे, बट ऑब्वियसली इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। तो जो भी आएंगे यही आएंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके COGS निकालना, या फिर में सेल्स में से जीपी माइनस करके COGS निकालना। जो भी होगा हम आराम से डालेंगे और हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर टर्नओवर तो नहीं है पर उससे रिलेटेड टर्म है विच इज COGS। और वो इस वजह से क्योंकि नीचे जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है, और नीचे क्योंकि इन्वेंट्री एक बैलेंस शीट आइटम है तो उसमें एवरेज लगाना जरूरी है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियो हमारे सामने है, वो है एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में ऊपर होगा आपका टर्नओवर, नीचे होगा एवरेज रिसीवेबल्स। रुक जाइए, अभी भी रुक जाइए, यहां बात खत्म नहीं होती। लिखने को स्ट्रक्चरली ठीक है, टर्नओवर बाय एवरेज रिसीवेबल, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक समस्या है, रिसीवेबल्स का लेना देना टोटल टर्नओवर से नहीं होता है। टर्नओवर 2 तरह के होते हैं। टर्नओवर में एक होता है कैश टर्नओवर, एक होता है क्रेडिट टर्नओवर। आप खुद ही सोचो, जब आपकी सेल कैश में हो रही है, तो उधर डेटर का संबंध क्या है, उधर रिसीवेबल का संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। पैसे दिया, रोकड़े पे माल खरीद रहा है, कोई डेटर बीच में आता ही नहीं है। सो यहां पे टर्नओवर की अगर हम बात करें तो हमें टर्नओवर लेना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं, हमें लेना चाहिए सिर्फ क्रेडिट टर्नओवर। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रेडिट टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। जिन लोगों को थोड़ा बहुत रिसीवेबल्स के बारे में आइडिया नहीं है मैं उनको बता दूं, रिसीवेबल्स में डेटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाता है। ठीक है? सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग रिसीवेबल्स तो इसमें आपको डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इसीलिए आपने रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी सुना होगा, तो आपने डेटर टर्नओवर रेशियो भी सुना होगा। और दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है। जब आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लेते हैं तब आप रिसीवेबल्स भी ले रहे हैं, यानी कि आप अपने डेटर्स तो ले ही रहे हैं, इसके अलावा आप अपने बिल्स रिसीवेबल भी ले रहे हैं। डेटर टर्नओवर में ऐसा नहीं होता, उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। इसी तरह पेबल्स टर्नओवर रेशियो होगा, तो इसमें भी आपके ऊपर में टर्नओवर या उससे कोई रिलेटेड आइटम होगा,
लेकिन यहां होगा क्रेडिट परचेज, टर्नओवर नहीं होगा। ये देखा जाए तो टर्नओवर तो है लेकिन हमारा नहीं, हमारे वेंडर का, जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं। आप खुद समझो, जो पेबल्स होते हैं उनका लेना देना कौन से आइटम से है? उनका लेना देना है आपके परचेजेस से, और वो भी क्रेडिट परचेजेस से। इसलिए इसका जब हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्रेडिट परचेज को हम कंपेयर करें विद एवरेज पेबल्स, एंड इससे हमें अंदाजा लगता है कि हम लोग कितने गुना परचेज करते हैं वर्सेस कितने पैसे फंसा के रखते हैं अपने पेबल्स का। ऑब्वियसली ये हम चाहेंगे कि जो नंबर है ये छोटा हो तो बढ़िया रहेगा, लेकिन जो भी है इसको मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। इन पे ना कमेंट्री में ये नहीं करूंगा बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, क्योंकि देखो समस्याएं होती है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, इनकी एनालिसिस करने जाए तो इतना आसान नहीं है इसको बोलना कि ये हाई होगा तो बेहतर है, लो होगा तो बेहतर है, ये बोलना आसान नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हद से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर हद से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब सीओजीएस बहुत ज्यादा बड़ा है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा छोटा है, तो भी समस्या है जी। ये समस्या है कि आपकी सेल लॉस होगी, सेल्स लॉस्ट होगी। कैसे? क्योंकि आप जब इन्वेंट्री हद से कम रखते हो, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वैसे में लोग आएंगे आपके बिजनेस में और आकर के पूछेंगे प्रोडक्ट है कि आप बोलोगे नहीं माल तो नहीं है। जब प्रोडक्ट नहीं है तो आपका सेल होने से रुक जाएगा। सो इन्वेंट्री हद से कम होना इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। इसीलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, जैसे मैंने आमतौर पे क्या कहा, टर्नओवर रेशियो शुड बी हायर, हायर होगा तो अच्छा है, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ये लागू नहीं होता। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कम होना भी घातक है और ज्यादा होना भी घातक है। इसी तरह रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं। अगर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है? आपने रिसीवेबल्स रखे हैं कम, टर्नओवर है बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप बरोबर क्रेडिट देते नहीं हो अपने क्लाइंट्स को। जब क्लाइंट्स को हद से कम आप दोगे क्रेडिट, तो फिर वो लोग कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। एंड इन सारी चीजों को हमको, क्योंकि हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो हमें रेशियो कैलकुलेट करना तो आना ही चाहिए, इसके अलावा उसकी एनालिटिकल पार्ट भी समझ में आनी चाहिए। खैर, इन सारी चीजों पे और गहरा चिंतन हम लोग करते रहेंगे, अपनी क्लास में और ज्यादा पढ़ेंगे। अभी के लिए इस सेशन को यहां तक रखते हैं। आई होप आपको इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा। हमने इस सेशन में ढंग से कवर किया अपने पूरे के पूरे टर्नओवर रेशियोज को, टर्नओवर रेशियोज के 3-4 मेजर टाइप्स को भी कवर किया, इसके स्ट्रक्चर को समझाया मैंने, पीएल बैलेंस शीट का फर्क समझाया, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जैसा दिखता है वैसा क्यों दिखता है। ऐसी और भी बातें होंगी इसमें, टर्नओवर रेशियो के आगे वेलोसिटी और बाकी सारी चीजें भी हैं, तो उन सब चीजों के बारे में क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। क्लास के डिटेल्स फिलहाल आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, सो जस्ट इन केस आप सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की क्लासेस के लिए सोच रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यू कैन एनरोल फ्रॉम द सेम। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। चलो बाय बाय।